जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। रोजाना की तरह जो हमारा करंट अफेयर का रिवीजन चलता था, आज हम 12 सितंबर की करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जो अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल सके। आप लोगों के लिए कुमार गौरव सर की जो 1.5 घंटे की क्लास है, 1 घंटे 30 मिनट की जो लगभग उनकी क्लास होती है, उसे महज 10 से 15 मिनट में यहाँ रिवीजन कराया जाता है। तो आप रिवीजन के लिए आप मेरे माध्यम से बहुत अच्छे से मैं रिवीजन कराता हूँ, आप कर सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है, हैंड रिटन पीडीएफ, वो भी आपको दिया जाता है। तो उसकी बात करें, ये आपको जो क्यूआर दिख रहा है, इस क्यूआर को आप स्कैन करेंगे तो सीधा टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको रोज़ाना पीडीएफ अपलोड करी जाती है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हाल ही में जोनास गेहर स्टोरे किस देश के पीएम चुने गए हैं? तो ये नॉर्वे के पीएम चुने गए हैं। नॉर्वे की राजधानी आपसे पूछ ले तो ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी आपकी ओस्लो है। बात करें, भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आयोजन भारतीय सेना ने सिक्किम में किया है। उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास, जिसका नाम है दिव्य दृष्टि। तो दिव्य दृष्टि अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना ने कहाँ किया है? ये किया है आपका सिक्किम में। भारत का पहला मेक इंडिया फर्स्ट मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये तुम्हारा कांडला गुजरात में ये प्रारंभ हुआ है। आपसे पूछे एसडीजी में भारत की रैंक कितनी है? तो 99वीं रैंक है भारत की एसडीजी में। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करें कि हाल ही में भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन आपका अबू धाबी में हुआ है। भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अबू धाबी में हुआ है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। विदेशी अटल नवाचार जो केंद्र है उसका उद्घाटन अबू धाबी में हुआ है। नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपके सुमन बेरी हैं और इसके सीईओ की बात करें तो वीबीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। नीति आयोग के हेड कौन है? अब कमेंट करके बताना कि नीति आयोग के हेड वर्तमान में कौन है। आगे बात करें, किस देश में स्थित क्लुचेव्स्कोय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये रूस में स्थित है क्लुचेव्स्कोय ज्वालामुखी, जिसमें विस्फोट हुआ है। तो आपको याद रखना है कि आपसे पूछे किस देश में स्थित क्लुचेव्स्कोय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो रूस में स्थित है और इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। फेसलेस जीएसटी अधिनिर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये केरल पहला राज्य है जिसने पायलट परियोजना को लागू किया हुआ है। क्लियर है यहां तक? अगले प्रश्न पे चलें। ठीक, बात करें कि हाल ही में एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने हासिल किया है? तो इसमें लैरी एलिसन ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल किया है। एलन मस्क को पछाड़ दिया है। तो ये याद रखना कि एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने का खिताब जो है वो लैरी एलिसन ने प्राप्त किया है। और ये किस कंपनी से संबंधित है? तो ऑरकेल कंपनी के मालिक हैं लैरी एलिसन, जो वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। भारत का सबसे अमीर व्यक्ति की अगर हम बात करें तो मुकेश अंबानी भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है और विश्व में ये 18वें स्थान पे है। विश्व की अगर हम
सूची में देखें तो इनका क्रम 18वां है और भारत में ये सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वर्तमान में नेवी के उप प्रमुख की अगर हम बात करें तो संजय वात्सायन वर्तमान में नेवी के उप प्रमुख हैं। और वर्तमान में आर्मी के उप प्रमुख आपसे पूछ ले तो पुष्पेंद्र सिंह वर्तमान में आर्मी के उप प्रमुख हैं। वहीं पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव की बात करें तो ये दिल्ली में आयोजन हुआ था, पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में 44वीं SCORTS परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो ये चोलपोन अता में पहले 44वीं SCORTS परिषद की बैठक हुई है। SCO की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1996 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। SCO 2025 के होस्ट की बात करें तो तियानजिन चीन इसका होस्ट है SCO 2025 का। आगे कुछ महत्वपूर्ण बैठकें जैसे G7 की जो बैठक है वो कनाडा में आयोजित हुई थी और G20 की जो बैठक है वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। वहीं आपसे ब्रिक्स 2025 की बैठक पूछ ले तो ये ब्राजील में हुई है और आसियान की जो बैठक है वो वियंतिने लाओस में हुई। वहीं आपसे पूछे बिम्स्टेक की बैठक तो बिम्स्टेक की बैठक आपकी थाईलैंड में हुई है। ये स्लाइड आपके लिए 100% महत्वपूर्ण है। एक तो प्रश्न यहाँ से पक्का फंसेगा, आप किसी भी एग्जाम को देने जाओ, ये महत्वपूर्ण स्लाइड है, सारी महत्वपूर्ण बैठकें जो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अगले प्रश्न की बात करें कि हाल ही में चर्चा में रही संभव प्रणाली का संबंध किससे है? तो ये भारतीय सेना से संबंधित है संभव प्रणाली। आपसे पूछे गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है गोमती नगर रेलवे स्टेशन। वहीं चर्चा में रही ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल किसने शुरू की है? तो ये पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो ड्राइवरों के लिए राष्ट्रव्यापी पहल का शुभारंभ किया है। अगले की बात करें, द राइज ऑफ द हिटमैन पुस्तक का संबंध किससे है? तो रोहित शर्मा से ये संबंधित है पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन पुस्तक। इसको लिखा किसने है? तो आप आर कौशिक को याद रखेंगे। अगर ये पूछ ले कि पुस्तक संबंधित किससे है तो रोहित शर्मा से, और इसे लिखा किसने है तो आर कौशिक ने लिखा है। वहीं HDI में भारत की रैंक की आपसे बात करें तो 130वीं रैंक है भारत की HDI में। ये भी आपको याद रखना है कि HDI में भारत की रैंक 130। अगले की बात करें, हाल ही में आदि संस्कृत डिजिटल मंच किसने लॉन्च किया है? तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि संस्कृत डिजिटल मंच को लॉन्च किया है। फिर आपसे पूछे कि फीफा और IFF लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहाँ प्रारंभ करेंगे? तो ये हैदराबाद में भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी प्रारंभ करेंगे। वहीं बात करें असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलनों के कारण कटे हुए गांवों की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग कहाँ चलाया है? तो ये मणिपुर में असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने मिलकर जो भूस्खलनों से गांव कट चुके थे उनकी सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग चलाया है। तो ये कहाँ चलाया है? ऑपरेशन सहयोग आपका मणिपुर में चलाया है। क्लियर है यहां तक? अगले की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें कि हाल ही में 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में किस देश की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये अर्जेंटीना ने महिला और पुरुष दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में। तो आप ये याद रखना कि 2025 के पैन अमेरिकन हॉकी कप में पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता और ये अर्जेंटीना के निवासी हैं। सॉरी, अर्जेंटीना की ये दोनों टीमें जो पुरुष और महिला दोनों वर्ग में अर्जेंटीना देश ने स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करें,
हाल ही में इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये HAL के साथ इसरो ने समझौता किया है। बात करें इसरो का 100वां मिशन जो लॉन्च हुआ था वो किस व्हीकल से? GSLV F-15 से लॉन्च हुआ था। आदित्य L1 को जो लॉन्च किया गया वो PSLV C-57 से लॉन्च किया गया। जो निसार उपग्रह है इसको GSLV F-16 से लॉन्च किया गया था। और वहीं आपसे चंद्रयान 3 की बात करें तो इसे LVM 3 M4 से लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को ये साउथ पोल पे लैंड किया था। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। स्पेडेक्स मिशन कब किससे लॉन्च किया गया? PSLV C-60 से स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले की बात करें, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की है? तो ये असम में भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी स्थापित की है। ठीक है, बात करें 25वां SCO शिखर सम्मेलन की तो ये आपका तियानजिन में 25वां SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। और ये तियानजिन जो है वो चीन में स्थित है। चीन का एक शहर है तियानजिन जहां 25वां SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 12वें विश्व खेल 2025 का आगाज कहाँ हुआ है? तो ये चीन में इसका आगाज हुआ है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी वर्षा के कारण किस नदी में आकस्मिक बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है? तो ये खीरगंगा नदी में आकस्मिक बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है। वहीं भ्रष्टाचार में भारत की रैंक की आपसे बात करें तो 96 भारत की रैंक है भ्रष्टाचार में। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चलें कि हाल ही में लॉन्च भारत के पहले महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान समुद्री प्रदक्षिणा का संबंध किससे है? तो ये IASB त्रिवेणी से इसका संबंध है। ठीक है, याद रखना किससे संबंध है? IASB त्रिवेणी से ये संबंधित है। IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने पहले जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान दिया है? तो पटना को इसमें शीर्ष स्थान दिया है। IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने पहले जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में पटना को शीर्ष स्थान दिया है। वह आपसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक अगर पूछ ले तो 151वीं भारत की रैंक है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ये भी आपको याद रखना है। अगला है टाइगर क्लॉ अभ्यास। अगर टाइगर क्लॉ अभ्यास आपसे पूछे तो इंडिया और USA के बीच में आयोजित होता है टाइगर क्लॉ अभ्यास। तो ये भी आपको याद रखना है। टाइगर क्लॉ अभ्यास इंडिया और USA के बीच में आयोजित होता है। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास की अगर आपसे बात करें तो ये इंडिया और USA के बीच में ही टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का भी आयोजन किया जाता है। क्लियर है? अगली स्लाइड पे चले। चर्चा में रही डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये अनुपम खेर से संबंधित है। डिफरेंस द नो लैंड पुस्तक। ठीक है, अगले की आपसे बात करें तो अगला है कि WHO ने किसे ट्रिपेनोसोमियासिस या निद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया है? तो WHO ने केन्या को इस रोग से मुक्त कर दिया। आगे आपसे पूछे भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आपसे पूछे एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? तो आप ये रुद्रास्त्र नाम याद रखेंगे। और इसकी लंबाई पूछ ले तो 4.5 किलोमीटर लंबी है और ये एशिया की सबसे लंबी है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला, खुशहाली में भारत की रैंक कितनी है? तो खुशहाली सूचकांक में भारत 118वें स्थान पे है। अब यहीं दो मैं आपसे पूछता हूं, जैसे शांति सूचकांक में। ठीक है, शांति सूचकांक में भारत की रैंक बताओ।
और HDI में भारत की रैंक बताओ, HDI में कितनी है, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितनी है, प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक कितनी। ये तीनों आप कमेंट करके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताएं। क्लास आपको कैसी लगी ये प्यारी सी कमेंट जरूर करके बताएं, और आप लोगों का क्या सजेशन है इस क्लास को लेके, क्या और इसमें सुधार किया जा सकता है, या क्या तुम्हें छोटी छोटी कमियां लगती हैं, वो आप अपना छोटा भाई समझ के जरूर कमेंट में मुझे बताएं, जिससे कि मैं उन चीज़ों में और सुधार की कोशिश कर सकूं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, जो आपको लगे वो आप कमेंट में बताएं कि इसमें और क्या सुधार करना चाहिए मुझे। ठीक है, तो नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।